नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर आधुनिक भारत का इतिहास में ये टॉपिक एंग्लो मैसूर रिलेशंस के ऊपर है। भारत की राजनीतिक स्थिति ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना के पश्चात अत्यधिक कमज़ोर हो गई थी। और ऐसी स्थिति में जब भारत राजनीतिक रूप से अत्यधिक कमज़ोर दिखाई दे रहा था, उस समय अंग्रेज़ों को चुनौती देने के लिए मैसूर में एक नवीन शक्ति का उदय हो रहा था। मैसूर राज्य पहले विजयनगर साम्राज्य का ही एक हिस्सा था और 1565 में विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात वहाँ पर औदेयर वंश के राजा ने मैसूर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी और स्वतंत्र रूप से शासन किया। इसके पश्चात 1704 में मैसूर के राजा ने मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की अधीनता को स्वीकार किया और उसे कर देने लगा। 1718 में मुग़ल बादशाह ने यहाँ से कर वसूली का कार्य चौथ वसूली के रूप में मराठों को दे दिया और इसके पश्चात मैसूर से कर वसूल करने पर लगातार दक्षिण के निज़ाम और मराठों में संघर्ष चलता रहा और मैसूर की स्थिति कमज़ोर होने लगी और 18वीं शताब्दी के मध्य तक मैसूर अत्यधिक कमज़ोर राज्य के रूप में देखा जाने लगा। राज्य की सारी शक्ति नंदराज के हाथों में थी और वही मैसूर का लगभग शासक का कार्य कर रहा था। उस समय मैसूर की सेना में हैदर अली नाम के एक सैनिक की भर्ती हुई। हैदर अली प्रारंभिक काल में एक साधारण सैनिक था, लेकिन बाद में धीरे धीरे अपनी योग्यता के बल पर वह तरक्की करता रहा और बाद में नंदराज ने उसके कार्य से संतुष्ट होकर 1775 में उसे डिंडुगल के किले का फौजदार बना दिया। फौजदार बनने के बाद हैदर अली ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए दो कार्य किए। हैदर अली निरक्षर था और इसीलिए अपनी इस कमी को दूर करने के लिए उसने खांडेराव नामक एक ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त किया। दूसरा, उसे मैसूर की शक्तिहीनता का मालूम था और उसने मैसूर सेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए फ्रांसीसी सिपाहियों की मदद की। कुछ फ्रांसीसी सिपाहियों को उसने भर्ती किया ताकि मूल रूप से सैनिक रूप से मैसूर को शक्तिशाली बनाया जा सके। खांडेराव ने मैसूर की राजमाता को यह आश्वासन दिला दिया कि हैदर अली नंदराज को पराजित कर शासन राजमाता के हाथों में सौंप देगा। इस बात के लिए दोनों में स्वीकृति भी हो गई और हैदर अली ने शीघ्र ही नंदराज से सत्ता अपने हाथों में ले ली। लेकिन मैसूर की राजमाता को सत्ता सौंपने के बजाय हैदर अली ने स्वयं को शासक के रूप में स्थापित किया। 1776 में मैसूर के शासक की मृत्यु के पश्चात हैदर अली ने स्वयं को मैसूर का राजा घोषित कर दिया और इस प्रकार अपनी योग्यता के बल पर केवल एक सैनिक के पद से भर्ती होने के बाद हैदर अली ने मैसूर की राजसत्ता प्राप्त की। हैदर अली के उत्कर्ष को 3 चरणों में देखा जा सकता है। एक साधारण सैनिक के रूप में मैसूर की सेना में उसकी भर्ती,
और उसके पश्चात असाधारण प्रतिभा के बल पर डिंडुगल के किले का फौजदार नियुक्त होना और उसके बाद में परिस्थितियों का लाभ लेते हुए मैसूर का शासक बनना। हैदर अली के शासक बनने के बाद उसने अपनी शक्ति का विस्तार प्रारंभ किया और यह निश्चित था कि जिस प्रकार से वह अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था उससे अंग्रेज़ों के साथ उसका संघर्ष होगा, क्योंकि अंग्रेज़ भारत के किसी भी भाग में किसी भी शक्ति को उभरते हुए नहीं देख सकते थे, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने भारत के अन्य भागों को नियंत्रित किया था उसी प्रकार से उनका यह प्रयास था कि स्थिति का लाभ लेते हुए शेष भारत के ऊपर भी अपना शासन स्थापित किया जाए। क्योंकि अंग्रेज़ और हैदर अली दोनों अपनी शक्ति का विस्तार चाहते थे, इसीलिए संघर्ष अवश्यंभावी था। हैदर अली की शक्ति को देखते हुए अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत की दो प्रमुख शक्तियों हैदराबाद के निज़ाम और मराठों के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चे का निर्माण किया और हैदर अली के विरुद्ध अपने को संगठित किया। लेकिन हैदर अली भी एक कुशल कूटनीतिज्ञ था और उसने शीघ्र ही धन देकर मराठों के साथ संधि स्थापित कर ली। इसके पश्चात 1767 में अंग्रेज़ों ने निज़ाम की सेना के साथ एक संयुक्त सेना का निर्माण कर मैसूर पर आक्रमण कर दिया। हैदर अली ने अपनी कूटनीति से निज़ाम को भी अपनी ओर मिला लिया और इस प्रकार अंततः केवल अंग्रेज़ों को ही हैदर अली के विरुद्ध लड़ना पड़ा। लड़ाई की प्रारंभिक स्थिति में ही केवल कुछ समय तक के लिए अंग्रेज़ सफल रहे, लेकिन इसके पश्चात हैदर अली ने उन्हें पराजित करना प्रारंभ किया और उसकी सेना बढ़ती हुई मद्रास तक पहुंच गई और अंग्रेज़ों को यह अनुभव हुआ कि वे शीघ्र ही युद्ध में हार जाएंगे और इसीलिए 1769 में दोनों पक्षों के मध्य एक संधि स्थापित हुई जिसे मद्रास की संधि कहा जाता है। इस संधि के अनुसार मैसूर और अंग्रेज़ दोनों ने ही एक दूसरे को जीते हुए प्रदेश लौटा दिए। अंग्रेज़ों ने हर्जाने के रूप में हैदर अली को अत्यधिक धनराशि दी और दोनों पक्षों ने यह तय किया कि किसी भी बाहरी शक्ति के आक्रमण होने की स्थिति में वे एक दूसरे की सहायता करेंगे। इस प्रकार प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जिस प्रकार से हैदर अली ने अंग्रेज़ों को मद्रास तक पराजित किया, उसे उन्हें पूरी तरह पराजित करके अपने आप को स्थापित करना चाहिए था। लेकिन अन्य इतिहासकार ये कहते हैं कि हैदर अली अंग्रेज़ों को पूरी तरह पराजित करने के बजाय उन्हें अपना मित्र बनाना चाहता था, ताकि अन्य शक्तियों के विरुद्ध उसे कोई दिक्कत न हो। लेकिन इस नीति में हैदर अली असफल रहा, क्योंकि अंग्रेज़ किसी भी समय उसके मित्र बनने के पक्ष में नहीं थे और उनके द्वारा संधि स्थापित किए जाने का केवल एक ही कारण था कि वे अगले आक्रमण के लिए और अधिक समय चाहते थे और उस समय संधि करना उनकी विवशता थी। अंग्रेज़ संधि के प्रति कभी भी निष्ठावान नहीं रहे और जब 1771 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया, तब किसी भी प्रकार से अंग्रेज़ों ने हैदर अली की सहायता नहीं करी और इस प्रकार अंग्रेज़ों द्वारा किया गया विश्वासघात हैदर अली के लिए दुखद रहा और इसीलिए बाद में किसी भी समय
दोनों पक्षों के मध्य सही संबंध स्थापित नहीं हो पाए और यही कारण था कि प्रथम आंग्ल मैसूर के युद्ध के पश्चात बाद में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुए। हैदर अली के पक्ष में यह निश्चित रूप से कहा जाना चाहिए कि उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी को, अंग्रेज़ों को भारत में कोई प्रतिद्वंदी अपने समकक्ष नहीं मिल रहा था, ऐसी स्थिति में हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों को पराजित किया और उन्हें मद्रास की संधि करने पर विवश किया।